जब तक तुम रिजाइन नहीं करते। दूसरी चीज, रीइलेक्शन, इस्तीफा, रीइलेक्शन। मियां साहब, आपकी धांधली शुदा हुकूमत, आपकी धांधली शुदा प्राइम मिनिस्टरशिप कल बहुत खतरे में है, बल्कि मुझे तो उसकी हालात नाजुक नजर आ रही है। एक पार्लियामेंट जिसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और ये कुछ बाइट्स आपको सुनवाई थी जो कि 2014 के धरने की थी। जनाब नवाज शरीफ, इमरान खान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के हुकूमत के खिलाफ ये बात कर रहे थे और ये धरना उन्होंने दे रखा था जो कि 76 दिन तक जारी रहा। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली 70 सालों के अंदर दूसरी कौमी असम्बली है जो अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। वो भी रात 12 बजे पंजाब असम्बली की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी और उसके साथ साथ बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत भी आज ही पूरी हो जाएगी। निगरान सेटअप के ऊपर काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल आज बाकायदा जारी कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। 25 जुलाई को इलेक्शन होंगे और अभी तक बेयकीनी के जो फिजा है वो अपनी जगह पर कायम है। इलेक्शन वक्त पे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो असेंबली जा रही है हमें जरूर उसको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। ये असेंबली जो गई है, जो पार्लियामान पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब असेंबली थी, इसने बहुत सारे अहम काम किए हैं। इस असेंबली के 56 इजलास हुए जिसमें कि 12 ज्वाइंट्स इजलास हुए यानी मुश्तरका इजलास। 6 वफाकी बजट इस असेंबली ने पास किए हैं। 189 बिल 189 बिल्स जो हैं वो इस ऐवान के अंदर मंजूर हुए हैं। 136 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसका हिस्सा है यानी 189 में से 136 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स है। इसी तरह से कुछ तरामीम हुई हैं। खत के बाद आज बाकायदा पाकिस्तान के अंदर फाटा का इंजमाम पाकिस्तान के साथ हो चुका है। फाटा के इंजमाम की तरमीम जो की मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से गो के बहुत ज्यादा उसको सराहा नहीं गया, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी का खात्मा हुआ पिछले 5 साल के अंदर और लोड शेडिंग में कदरे बेहतरी हुई है। ये तो अच्छी चीजें थी। जो नहीं हुआ अच्छा वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 साल में इस असेंबली ने सिविल मिलिट्री तनाव बहुत देखा, बार बार देखा, धरने देखे, मजहबी जमातों के धरने देखे। एक दफा पार्लियामेंट के सामने, दूसरी दफा फैजाबाद में, फिर पनामा भी हुआ, फिर इसी असेंबली का मुंतखब वजीर आजम उसको करप्शन के ऊपर, पनामा के ऊपर घर बढ़ा, एहतसाब उनका हुआ, एहतसाब उनके खानदान का हो रहा है। सो बहुत ही तारीखी चीजें पिछले 5 साल के अंदर हुई हैं और इंशाल्लाह अगले असेंबली जो है वो भी आएगी तो बहुत सारे काम करेगी। सो पिछली असेंबली कैसी रही, अगली असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा, एक हंग पार्लियामेंट की बात सुन रहे हैं, हंग असेंबली की बात सुन रहे हैं, उसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और जो पंजाब के अंदर निगरान सेटअप के ऊपर खबरें आ रही हैं, कल नासिर खोसा साहब जो कि आज उन्होंने खुद ही माजरत भी कर ली, उनका नाम वापस लिया, यू टर्न लिया कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और आज मुशावरत होनी है। क्या निगरान वजीर आला वहां पे मुशावरत से जो कि आज 12 बजे तक की डेडलाइन है हो पाएगा या कल फिर पार्लियामानी कमेटी के अंदर पंजाब के अंदर यह फैसला होगा, कल से जो मुशावरत शुरू होगी। क्यों नासिर महमूद खोसा साहब के नाम के ऊपर यू टर्न हुआ और क्यों आज नासिर दुरानी साहब जो कि पीटीआई का नाम था उन्होंने भी माजरत कर ली है, हसन अस्करी साहब का भी नाम है और सुन रहे हैं कि शायद रसूल बख्श रईस साहब का नाम भी पीटीआई जो है वो देने वाली है। तो कौन होगा पंजाब का वजीर आला और ये फैसले वापस क्यों हुए और इससे क्या धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इस पाकिस्तान के चंद चीदा नामों में से हैं जिनका तजुर्बा और इल्म बहुत ज्यादा है। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, फ्राइडे टाइम्स में अपना कॉलम भी लिखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमें ज्वाइन करें जनाब महमूद रशीद साहब जो कि जिन्हें कहा जाए कि मैन इन क्राइसिस और फिर उसमें से निकालना भी इनको ही या पीटीआई को कायदे इस बेख्तलाफ पंजाब असेंबली और सीनियर लोगों में से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मजहर अब्बास साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे कराची से और किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है मजहर साहब, आप उनकी तब से तज्जिए सुनते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और जनाब कैसर शेख साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असेंबली हैं। सबसे पहले सोलंकी साहब आपकी इजाजत से मैं जरा महमूद रशीद साहब से अपडेट ले लूं। सर महमूद रशीद साहब क्या अपडेट है इस वक्त पंजाब के निगरान वजीर आला उसके मुशावरत के हवाले से? देखिए पंजाब के वजीर आला की मुशावरत के हवाले से हमने
नासिर खोसा साहब का नाम कल विदड्रॉ किया था और उसके बाद 2 नए नाम आज दिए थे। उसमें से सुना है दुरानी साहब जो है उन्होंने रिफ्यूज़ किया है और नए एक नाम पे प्रोफेसर हसन अस्करी का नाम तो मौजूद है। एक मज़ीद नाम हम कल देंगे वहाँ, कल स्पीकर्स ऑफिस में कोशिश करेंगे कि इस मसले को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये आज असम्बलियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली 3 दिन हमारे पास होंगे जिसमें एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठकर अगर 3 दिन के अंदर इस मामले को रिजॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं हो सकेगा तो फिर अगले 3 दिन जो है वो पार्लियामानी कमेटीज को मिलेंगे। लेकिन मियां साहब ये हुआ क्या था? अभी तक लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इतना भरपूर बयान हमने सुना और इतने जज्बाती लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाम तय पा गया नासिर खोसा साहब का, क्यों वापस लिया गया सर नाम उनका? देखिए, उसमें हमें ये अंदाजा नहीं था कि इस पे इतना शदीद रद्द-ए-अमल आवाम की तरफ से आएगा, पीटीआई के सर्कल्स की तरफ से आएगा। चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आई, न सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पे बल्कि साबिक ब्यूरोक्रेट्स थे और गई कि ये तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तसलसल होगा। नहीं मियां साहब, मगर जरूरी हो गया कि हमने दोबारा मीटिंग। सर आपने कहा कि होमवर्क नहीं हुआ प्रॉपरली, आपने अपनी गलती मानी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी गलती तस्लीम की, लेकिन सर इसकी कंसल्टेशन तो और अप्रूवल तो जनाब इमरान खान साहब ने दी होगी, वो आपके पार्टी हेड है, कहाँ कोई कमी रह गई? और बाय द वे मैंने तो कोई इतना प्रेशर नहीं देखा सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे। नासिर खोसा साहब के नाम के ऊपर बड़ा मोतबर नाम था, सबने तारीफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसके ऊपर। देखिए, ऐसा नहीं है, असल हालात यही हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर आया और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अगर हम उन्हीं के नाम पर इत्तेफाक करके उन्हें कंटिन्यू करने देते तो शायद आगे चलकर उनके लिए अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देना भी मुश्किल हो जाता। लिहाजा हमें रिव्यू करना, रिविजिट करना वो ज़रूरी समझा। पार्टी का कोर कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें भारत लीडरशिप ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि जितना होमवर्क हमें करना चाहिए था और इसके तमाम जो पहलू थे उसको मद्देनजर रखना चाहिए था। ये बहरहाल किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इतना शदीद रद्द-ए-अमल जनरल पब्लिक की तरफ से आएगा। अच्छा सोलंकी साहब, मैं ये समझता हूँ ये हमारा प्रोरोगेटिव है। बिल्कुल आपका प्रोरोगेटिव है सर। मुस्लिम लीग नून ने 15/3/2013 को जस्टिस शाकिरुल्लाह जान को नामजद किया था, उसके 2 दिन बाद उन्होंने विथड्रॉ कर दिया नोटिफिकेशन से। ये बात मुझे याद है 2013 की, बिल्कुल। लेकिन सोलंकी साहब, असल स्टोरी क्या है कि मियां साहब को वापस नाम लेना पड़ा? असल स्टोरी एक साहब के पास है, वो हमारे साथ मौजूद है और वो ही बता सकते हैं। हाँ। मैं इस पे क्या मियां साहब खुद जी मैं इस पर क्या सारा वो अफवाहों और क्या साराइयों के हवाले से खासा जरखेज है। मैं सिर्फ ये इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस दबाव की बात कर रहे हैं मियां साहब, मुझे वो दबाव, जैसा कि उन्होंने एक चैनल पे कह भी चुके हैं, सोशल मीडिया पे, वो मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया को बहुत करीब से देखता हूँ और उसमें फॉलो करते हैं। हाँ। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत रिएक्शन देखा। मिसाल के तौर पर जब आमिर लियाकत शामिल हुआ, उसका कोई उसके नतीजे में उनको हटाया नहीं गया। खान साहब एक फैसला ले लेते हैं और उनके हवाले से जो चीज़ें हैं मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पहले सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि वो तो क्या वो अदाकारा शबनम के साथ के और इस तरह के बहुत सी मिसालें हैं। बात यह है कि क़यादत जो लीडर्स हैं वो सोच समझकर फैसला लेते हैं और जब एक दफ़ा फैसला ले लेते हैं तो आप कोई भी फैसला लें, किसी फरिश्तों को भी ले आए कल, मैं आपको 1000 चीज़ें उनकी गिनवा दूंगा, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं। हम तमाम लोगों का जो रिकॉर्ड है उसमें मसाइल है। लेकिन ये पीटीआई का मामला है, आईनी कानूनी तौर पर, क्योंकि जिनका नाम उन्होंने लिया था उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब मियां साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 3 दिन इनके पास हैं, 3 दिन उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी के पास हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। अच्छा मज़हर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया सर, बहुत शुक्रिया। ये
आपको क्या लगता है पीटीआई को कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल हम समझ सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने एक फैसला किया फिर वापस ले लिया, जिस तरह से 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने शाकिरुल्लाह जान साहब का नाम वापस लिया था। हर्ज क्या है इसके अंदर, और क्यों पीटीआई के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है जबकि बाकी जमातों पे इतनी नहीं हुई और पीएमएलएन पे भी नहीं हुई? मज़हर साहब, जी मज़हर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आपको आ रही है मेरी आवाज? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। जरा सवाल आप रिपीट। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा ख्याल है मैं उनको टेलीफोन पे लेना चाहिए। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये नाम वापस लेने से क्या नुकसान हुआ है पीटीआई को इस वक्त? वही मसला है कि बहुत ज्यादा इंटेग्रिटी वाले लोग जो है ना वो किसी को भी सूट नहीं करते, और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के सामने जो चीजें रखी जाए, या मुस्लिम लीग नून जो नाम प्रपोज करे, पीपल्स पार्टी जो नाम प्रपोज करे, इसीलिए इंटरम गवर्नमेंट पे एग्रीमेंट नहीं होता, इसीलिए इंटरम जो सेटअप है, हालांकि उससे कोई पावर नहीं होती, उनका ये काम भी नहीं होता कि इलेक्शन करवाएं, वो काम तो इलेक्शन होता है। लेकिन हमारे यहाँ इंटेग्रिटी वाले लोग किसी को नहीं पसंद होते, इसलिए कि वो अगर आप उनका नाम प्रपोज करें तो आप अगर ये समझते हैं कि वो आपको कोई फेवर करेंगे, वो नहीं करते बात सिचुएशन में। और हमने देखा कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम के बाद जो सूरत हाल बनी है, तो कोई भी इंटेग्रिटी वाला आदमी बड़ा मुश्किल होगा उसका किसी भी ऐसे सेटअप का हिस्सा बनने के लिए। इसलिए फिर बाद में जो उसको भुगतना पड़ता है वो मिसालें हमारे सामने हैं। देखिए पीटीआई और कुछ पीटीआई का एक तफक्कुर नजर आ रहा है, और यही पीटीआई के लिए सबसे बड़ा का मुकाम है। अब थोड़े पंजाब में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, वहां आप ने नाम एग्री किया, और बीजेपी महमूद रशीद साहब मिसाल दे रहे थे जस्टिस शाकिर अली जान, तो जस्टिस शाकिर अली जान का नाम उन्होंने प्रपोज किया था, एग्री नहीं कर गई थी, थोड़ा उससे कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो गई थी, कोई इधर तो स्पेस थी, तो आप एग्री करके आपने विड्रॉ किया, यानी पीएमएलएन ने उससे इधर असेंबली मूव हो गई थी, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सूरत हाल थी। हाँ, अभी दो तो ये देखें, खैबर पख्तूनख्वा का तो मियां साहब ने बहुत वजाहत कर दी ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्टी ने एक फैसला किया है, हाँ। और वो समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, तो जो पार्टी समझ रही हो कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, वो क्यों मुलतवी कराएंगे, उनके तो मफाद में नहीं है। तो मैं नहीं समझता, पीपुल्स पार्टी ये कह चुकी है, मुस्लिम लीग नून कर चुके, यही तीनों बड़ी जमात है ना, बाकी उसके अलावा कोई वगैरह 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 चाहता है, तो वगैरह की वजह से तो इलेक्शन नहीं हो सकता। शेख साहब, आज आखिरी दिन 31 को ख़त्म हो जाएगी असेंबली, और आज एक बड़ी ज़बरदस्त खबर सामने आई है कि कौमी मफामती कमीशन के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, यानी कहा और पेशकश को मंजूर कर लिया खुर्शीद शाह साहब ने, हम कह सकते हैं कि अगली असेंबली के अंदर ये कौमी एजेंडे के तौर पर कौमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा ये मामला? जी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्रुथ कमीशन के लिए कहा, और खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा कि अभी ये वक्त नहीं है, इस वक्त तो असेंबली आज लास्ट डे है, इतने अर्जेंटली तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम असूली तौर पे आपकी इस बात से मुतफिक हैं कि ये होना चाहिए। और आज ये देखिए ना, बड़ा बड़ा एक मुबारक दिन है कि पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार हमारी कौमी असेंबली पूरे 5 साल पूरे करके, और सही आइनी तौर पर 70 सालों में दूसरी असेंबली है, और आइनी तौर पर आज पूरा हो रहा है पीरियड, और उसके बाद हम इलेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन जो भी जीते, जिसको लोग वोट करे होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशआइंद और अल्लाह करे। मज़हर साहब, अगर जो पिछली असेंबली के ऊपर भी जाते जाते रोशनी डाल दें कि पिछली असेंबली ने तो बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, सबसे बिटर जो चीज़ थी वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात थे जो कि ख़राब हुए, आप आगे क्या देख रहे हैं सर? देखिए, ये जो 10 साल जमहूरियत के हैं, इसमें बहुत से पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। मेरा ख्याल है पॉजिटिव्स की तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव से सबक सीखना चाहिए। अब जिस तरह मफाहमती कमीशन की बात हुई, काश ये बात बहुत पहले हो जाती। अब भी ये जो पीरियड है, हुकूमत आने के बाद नहीं, ये जो पीरियड है, इलेक्शन कैंपेन है, 60 दिन है, अगले 60 दिन है,
इसमें जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर सब एग्री करती हैं कि मफाहमती कमीशन होना चाहिए तो इसका ड्राफ्ट अगले इलेक्शन से पहले तैयार हो जाना चाहिए और उस पे ये सारी जमातें दस्तखत कर दें। बिल्कुल। अगर आप जब एक मरतबा गवर्नमेंट बना लेते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, फिर आप अपने आप को एक्सक्यूजेस तलाश करने लगते हैं। अगर आपने कोई मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत बनाना है तो उसका टाइम अब है, अगली पार्लियामेंट पे ना छोड़ें। अब अगर आप फैसला करेंगे तो अगली पार्लियामेंट के सामने आपको सिर्फ ड्राफ्ट पेश करना होगा। अच्छा, लेकिन अगर आप अगली हुकूमत का इंतजार करेंगे तो उसमें आप यकीन जानिए कि फिर वो अगले 5 साल बाद जो है ये वजीर आजम आखिरी तकरीर में कह रहे होंगे कि हमें मफाहमती कमीशन बनाना है। बिल्कुल। अगर इन्होंने मफाहमती कमीशन बनाना है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एग्री करते हैं तो अभी ड्राफ्ट पे तैयार साहब आपका क्या ओपिनियन है सर? इसी के साथ मैं फिर खत्म करूंगी। आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर के मफाहमती कमीशन पे पीटीआई साथ जाएगी कि नहीं? पिछले 10 साल तो इन दोनों बड़ी पार्टियों को याद नहीं आई। पिछले 5 साल से मुस्लिम लीग नून जो है वो भी हुकूमत में थी और अपोजिशन लीडर भी यहीं थे। अब इस एक इंटरम पीरियड ये जो 60 दिन का है इसके अंदर तो हर पार्टी को नफसा नफसी पड़ी होगी, अपनी कैंपेन की पड़ी होगी, इसका एजेंडा क्या है, मुफाहमती कमीशन का मैंडेट क्या होगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब टाइम है। ये बहुत लेट प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को टेकअप किया। बिल्कुल, और लेट करने की भी बड़ी वजूहात है वैसे। तो बहुत बेहतर होता। मैं अगर मुझे इजाजत दे, मैंने तकरीर आज की असेंबली में, मुझे ये महसूस हुआ 5 साल तो हमने की असेंबली थी कि असेंबली में जो चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए थी, मसलन हमारे यहाँ सूरत हाल जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर बहुत कम डिबेट हुई। हमारे यहाँ ये कि हमने किस तरह मुल्क को आगे में तो ये बातें आई नहीं है। ये जो बजट है मैं आपको बताऊं, आपने 5 साल में अपनी पार्टी को ये बात कई बार कही और मैंने आज तकरीर में भी कही। अच्छा। कई बार कही मेरी जो तकरीरें बजट पे हुई हैं वो बड़ी सख्त कि मुफाहमत हमारे साथ आ जाइए, हम करेंगे। आप आपके यहाँ भी यही सूरत रही। बात ये नहीं है, बात आपकी आपके